Hello, good morning. My name is Farooq Azam and welcome to Ahmadi Academy. Today we'll start a new topic that is called nomenclature of halogen derivative. In previous lecture, we learned the classification of halogen derivative. In this lecture, we learn nomenclature of halogen derivative. Let's start first. What is nomenclature? In nomenclature of halogen derivative, there are two types of nomenclature. One is common name, that is also known as tribal name. Second is IUPAC name, that is known as International Union of Pure and Applied Chemistry. तो बच्चों हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हम लोग नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब बच्चों क्या होता है, किसी का नाम रखना या किसी को नाम देना या किस तरह नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो उसको बच्चों नाम लिखने के दो तरीके हैं, एक है कॉमन नेम, इसी तरह एक है आपका IUPAC नेम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग किस तरह हमारे जो हैलोजन डेरिवेटिव है उसको हम लोग किस तरह नेम यानी उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वाला आपका बच्चों है कॉमन नेम। अब कॉमन नेम किसे कहते हैं हम लोग उसे देखते हैं। कॉमन नेम इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राइबल नेम, इज़ अ नॉन सिस्टमेटिक नेम फॉर अ केमिकल सब्सटेंस। तो बच्चों ये जो आपका केमिकल सब्सटेंस है उसका ये नॉन सिस्टमेटिक नेम है। ठीक है, मतलब किसी सिस्टम के जरिए नहीं लिखा गया है, इसको हम लोग ट्राइबल नेम मतलब जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ या उसकी कोई हिस्ट्री होगी या जिसने ईजाद किया उसके ही नाम पे हम लोग उसका कॉमन नेम रख देते हैं। इसलिए बच्चों इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई है। ठीक है, तो कॉमन नेम हम लोग जनरली किस तरह लिखते हैं। कॉमन नेम जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ग्रुप्स है और उसके साथ एक कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, नहीं कोई हमारे पास अल्केन पेरेंट कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अल्केन ग्रुप है और उसके साथ कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच है हैलोजन ग्रुप का, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, तो उसमें जो आपका अल्काइल ग्रुप होगा उसको हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, देन उसके बाद हम लोग जो हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच रहेगा उसको लिखते हैं। ठीक है, लेट्स देखते हैं कि किस तरह हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं। ओके बच्चों, तो अल्काइल हैलाइड जो आपका नोमेनक्लेचर है यहाँ पर लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी पेरेंट अल्केन रहेगा उसमें का अल्काइल ग्रुप, उसके बाद हम लोग जो भी हमारा हैलोजन ग्रुप रहेगा उसका हैलाइड ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं किस तरह नाम हम लोग उसका नाम लिखते हैं। तो बच्चों कॉमन नेम में हम लोग किस तरह उसका नाम लिखेंगे इसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा उसमें जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा उसको लिखेंगे, देन हम लोग उसके आगे हैलाइड ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपका है CH3Cl। ठीक है बच्चों, तो CH3Cl आपका क्या है, CH3 मीन्स आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग बोलते हैं बच्चों मिथाइल। ये है मिथाइल और Cl हमारा होता है क्लोराइड, तो ये सिंपल नेम है मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह यहाँ पे क्या है CH3Br, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे अल्काइल ग्रुप दैट इज मिथाइल और आपका Br इज ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका है CH3Fl दैट इज कॉल्ड मिथाइल फ्लोराइड। तो आपका फर्स्ट हमको क्या देखना है CH3 ग्रुप जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मिथाइल बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया मिथाइल और सेकंड आपका क्या है फ्लोरीन, तो ये आपका हो जाएगा फ्लोराइड। ठीक है, अगर आपका कोई ग्रुप बड़ा है, देखो यहाँ पे CH3 CH2Cl, ये आपका ग्रुप कैसा है बड़ा है CH3 CH2Cl। अब हम लोग पहले क्या देखेंगे, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है क्या है CH3, यहाँ पे 2 कार्बन है, इसका मतलब ये हो गया इथेन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट गया जिसके यहाँ पे Cl है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया इथाइल। क्योंकि मैं यहाँ पे इसका कॉमन नेम लिख रहा हूँ तो हमको वही फॉलो करना है अल्काइल हैलाइड वाला। तो फर्स्ट आपका इथाइल आ जाएगा, उसके बाद आपका जो क्लोरीन है हम लोग उसको लिख देंगे इथाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेकंड। यहाँ पे देखो CH3 CH2Br तो यहाँ पे फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेम ये भी इथाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये Br है, इसका मतलब क्या होगा ये ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा ये इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा यहाँ पे गिवन है CH3 CH2 और Fl, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सेम आपको लिखना है इथाइल और ये आपका फ्लोराइड। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग कॉमन नेम किस तरह लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना रहेगा कॉमन नेम में, सबसे पहले हम लोग अपना जो भी हमारा यहाँ पर गिवन रहेगा
अल्काइल ग्रुप उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। लेट्स टेक अनदर से बच्चों यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे 3 कार्बन, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाता है, ये प्रोपेन हो जाता है। तो आपके प्रोपेन में से एक आपका हाइड्रोजन निकल जाता है, जहाँ पे आपका क्लोरीन यानी आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इससे हमारा ये जो कंपाउंड हो गया ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्रोपाइल। क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया प्रोपाइल, और यहाँ पे आपका क्लोरीन है तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें आपको कोई नेम या नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह हम लोग IUPAC में करते हैं। तो सेम यहाँ, तो यहाँ पे 3 कार्बन है, उसको हम लोग लिख देंगे प्रोपाइल, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ब्रोमाइड। इसी तरह अगर यहाँ पे फ्लोरीन गिवन है तो क्या हो जाएगा आपका सेम प्रोपाइल, और ये आपका हो जाएगा फ्लोराइड। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखते हैं सेकंड, जिसका नाम है IUPAC। सेकंड हमारा है IUPAC, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो बच्चों IUPAC के बहुत सारे रूल्स है, हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 क्या है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चैन, यानी आपको जो आपका कंपाउंड गिवन रहेगा उसमें जितने कार्बन होंगे उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। पॉइंट नंबर 2 आपको क्या बोलता है, फाइंड द नेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चैन। तो बच्चों जो आपका जो लॉन्गेस्ट चैन रहेगा उसका नाम क्या होगा, नहीं वो किस। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, IUPAC नाम किस तरह लिखा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका स्टेप 1 क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन का मतलब ये हुआ जितने भी आपके कंपाउंड में कार्बन है और जिस पे हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगी, हाइड्रोजन एटम अटैच है, उसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना। क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन, 2, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड आपको क्या बोला जा रहा है, उसके बाद आपको नंबरिंग करना है। और नंबरिंग किसको करना है, जो भी आपके पास हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है या आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है उनको सबसे कम से कम यानी लोएस्ट से लोएस्ट नंबर आपको उनको मिलना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2, तो बच्चों यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको ब्रोमीन आपको यहाँ से सेकंड पोजीशन पे जा रहा है। अगर मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट करूँ 1 2, तो यहाँ पे आपको जो ब्रोमीन है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उसको आपको क्या मिला बच्चों, एज अ ब्रोमीन को आपको यहाँ पर उसको नज़दीक नंबर मिल रहा है। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 1 2। अब मेरे कौन से फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ से हो गया ब्रोमीन। तो और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जैसे अभी ये तो जो आपका ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ और देखना नहीं है क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है और आपको यहाँ पे 2 ही कार्बन था। तो मुझे मालूम पड़ गया कि अब आपको यहाँ पे पेरेंट अल्केन क्या लेना, पेरेंट कंपाउंड क्या लेना है, यहाँ पे हमको पेरेंट कंपाउंड लेना है अल्केन। तो 2 है, तो इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा इथेन। तो मैं यहाँ पे पहले सिंपल इसको यहाँ पे इथेन लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इथेन। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन था इसके लिए मैंने यहाँ पे इथेन लिख दिया। अब देखो ये बच्चों, यहाँ पे सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्या है, ब्रोमीन है। तो यहाँ पे मुझको और क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पे ब्रोमीन है तो मैं वहाँ पे उसका नंबर दिया फर्स्ट पोजीशन पे तो 1, और ब्रोमीन है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन। ये बहुत सिंपल है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या करना है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चैन। अभी हम लोग बहुत सिंपल में चल रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चैन मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या जाएगा, लॉन्गेस्ट चैन हो जाएगी क्योंकि 3 कार्बन है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे क्लोरीन आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अगर बच्चों मैं यहाँ से उसको नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3, तो आप लोग देखोगे बच्चों जो आपका क्लोरीन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो बहुत दूर चला जा रहा है, उसको थर्ड पोजीशन मिले। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3, तो आपको फर्स्ट नंबर यहाँ से आपको आपकी क्लोरीन को फर्स्ट नंबर जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से करेंगे, लेफ्ट से आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं किया बच्चों, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको आप पहले लिख दो। कौन से पोजीशन पे है, तो आपके फर्स्ट पोजीशन पे। अगर आपको बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे कोई ग्रुप रहता है, अगर आप उसको नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, मतलब पोजीशन नंबर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 1, और आपका क्या है क्लोरीन, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरो 1 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोपेन, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे पेरेंट कंपाउंड आपको क्या लेना बच्चों, पेरेंट कंपाउंड आपको अल्केन लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चों, इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो आपने यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन है। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो बहुत दूर हो जाएगा, 4th पोजीशन में। लेकिन हम लोग यहाँ से करेंगे 1
2 3 4। तो अब बच्चों अब यहाँ से आप लोग नाम लिख दो। फर्स्ट पोजीशन पे आपका फंक्शनल ग्रुप है वो नंबर लिख दिए, और क्या है यहाँ पे आपको क्लोरीन है तो इसको लिख दो क्लोरो, और 4 कार्बन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोलते हैं। तो इस तरह आपका ये IUPAC नेम हो गया। ओके, सेकंड देखते बच्चों, अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, डाई सब्स्टिट्यूएंट, यानी एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम लोग उसको किस तरह नाम लिखते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो मेरा यहाँ से स्टेट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हो गया। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूँ 1 2 3, तो बच्चों सेकंड वाले को तो मिडल मिल रहा है, लेकिन जो थर्ड वाला आपका है इसको थर्ड पोजीशन जा रही है। लेकिन अगर मैं इस साइड से करूँगा 1 2 3, तो बच्चों देखो इसको फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, उसको सेकंड, यहाँ से क्या मिल रहा था, सेकंड, मिडिल को तो सेकंड आ ही रहा था, लेकिन जो आपका फर्स्ट वाला ये इसको दूर किस साइड से आपको नंबरिंग करना है। अगर मैं इस साइड से कर रहा हूँ बच्चों देखो 1 2 3, तो यहाँ पे देखो आपका फंक्शनल ग्रुप सेकंड और थर्ड पे जा रहा है, तो और इस साइड से 1 2 3, इस साइड से हम लोग कर रहे हैं लेफ्ट से, तो आपको फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे जा रहा है, फर्स्ट और सेकंड। तो आपको बच्चों समझ में आएगा सेकंड और थर्ड जो है वो आपका रॉन्ग हो सकता है, तो हमको कहाँ से करना है, राइट साइड से, नहीं ये आपका फर्स्ट ये सेकंड। अब क्या करना बच्चों, सबसे पहले जो आपके सब्स्टिट्यूएंट उसके नंबर लिख दो। आपके फर्स्ट पोजीशन पे एक है 1 कॉमा, और सेकंड पे भी है तो वहाँ पे लिखो 2। अब देखो बच्चों 2 बार है, मैंने आपको बताया अगर आपके पास 2 रहेंगे फंक्शनल ग्रुप तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई। तो 1 2 डाई, अब क्या आपका क्लोरीन है तो यहाँ पे लिख दो क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो। अब कितने आपके पास कार्बन है 1 2 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेन। तो ये हो गया आपका IUPAC 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये ए है। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, CH2 और दोनों पोजीशन पे एक एक क्लोरीन अटैच, तो आपका लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे इस साइड से आप स्टार्ट करो चाहे इस साइड से स्टार्ट करो, अब दोनों को नंबरिंग चेन किए, और मैंने नंबरिंग हम यहाँ पे 2 साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, एक इस साइड से कर सकते हो और इस साइड से, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग दोनों साइड से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, नंबरिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया 1 2, या इधर से करो 1 2। ठीक है, अब देखो नाम लिखना है, आपके पास 2 कार्बन है, तो अब इसको जो पेरेंट कंपाउंड हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अल्केन होता है पेरेंट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं बच्चों, अल्केन ले रहे हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होती तो हम लोग यहाँ पे अल्कीन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होती है तो हम लोग अल्काइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम लोग ऑलवेज हम लोग किस में लेंगे, अल्केन में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपका 2 कार्बन है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर इथेन। ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इथेन। अब उससे पहले मुझको क्या लिखना है, जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं, इससे पहले मुझको लिखना रहता है मेरे सब्स्टिट्यूएंट जो भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बच्चों, आपके फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे एक एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले मैं आप क्या करूँगा, पहले नंबर लिखूंगा 1 फर्स्ट पोजीशन पे है और 2 पोजीशन पे है, और 2 बार है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, डाई लिख दूंगा। और आपका यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, वो आपका है क्लोरो, तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दूंगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया। तो आपका अब कंप्लीट नाम हो गया, क्या हो गया, 1 2 डाई, 2 बार है इसलिए 2 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है, सबसे अब यहाँ पे हम लोग देखते बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। अब बच्चों अगर आप नंबरिंग ऊपर से दो, चाहे इस साइड से दो चाहे इस साइड से दो, नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आने वाली, क्योंकि अगर आप इधर से दे रहे हो 1 2 3 4, ठीक है, अगर मैं यहाँ से दे रहा हूँ 1 2 3 4, तो बच्चों हमको क्या देखना है कि हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो बच्चों, दोनों साइड से आपको सेम से मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसमें दोनों तरफ से ऐसे अगर स्ट्रक्चर रहेंगे तो हम दोनों तरफ से यहाँ पे उसको नंबरिंग कर सकते हैं। अब क्या करना बच्चों, आपको नाम उसको नाम दें, तो सेकंड पोजीशन पे आपका है और एक थर्ड पोजीशन पे है 2 3, मैंने यहाँ पे उसका पोजीशन नंबर लिख दिया। उसके बाद क्या है मेरे पास बच्चों, क्लोरो है और 2 बार है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 2 यहाँ पे आएगा पहले 2 3 डाई। अब मेरा क्लोरीन तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, उसकी यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लोरो, और नंबर काउंट करो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ब्यूटेन हो जाएगा। और ये अल्केन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल डबल बॉन्ड में चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं और भी इसमें एक फंक्शनल ग्रुप अलग भी है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, आपको पहला अपना रूल फॉलो करना है, लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करना है, आपका सेम ही रहेगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। आप देखो तीनों पोजीशन पे आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से ले सकते हैं, क्योंकि दोनों देखो आपके इस साइड भी क्लोरीन है और इस साइड भी क्लोरीन है। अगर बच्चों यहाँ पे इसकी यहाँ पे कुछ और होता तो हम लोग को फिर थोड़ा
डिफ़िकल्टी आती है कि हमको किस साइड से लेना है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड से आपका क्लोरीन है और बीच में ब्रोमीन है, तो हम लोग कोई सी भी साइड से ले सकते हैं। चलो मैंने यहाँ से इस साइड से लिया 1 2 3। अब मुझे क्या लिखना है बच्चों, मैंने यहाँ से उसका नंबरिंग दे दिया, तो पहले मैं लिखता हूँ जो जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो आप देखो बच्चों 1 पे और 3 पे आपके 2 क्लोरीन है। तो पहले मैं एक और बात बच्चों, जब आपको 2-3 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे तो आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है बच्चों? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ए पहले आता है, देन बी, फिर देन सी। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो बी सेकंड वाला आपका ब्रोमीन है जो बी से आता है, और आपका ये क्लोरीन है सी से आता है। तो इससे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका 2 पर आपका क्या आएगा बच्चों, 2 पे ब्रोमो आएगा। क्या आएगा? ब्रोमो, क्योंकि आपका बी पहले आता है और सी बाद में आता है। और आप देखो 1 पोजीशन पे और 3rd पोजीशन पे आपका क्या है, क्लोरो है, और 2 बार है तो मैं यहाँ पे डाई लिख दूंगा, डाई क्लोरो। ठीक है, अब काउंट करो कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थी इसलिए मैंने अल्केन का लिया प्रोपेन। समझ में आया बच्चों, ये आपका हो गया प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ये थोड़ा, और तीनों कार्बन पे डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, मैं यहाँ पे अपना लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करूँगा बच्चों। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन आपको कि जितने कार्बन नहीं उतना ऐड करना। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपके पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। और अब आपको क्या देखना बच्चों, नंबरिंग कहाँ से करना है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, तो बच्चों आप देखो 2nd 3rd 4 मिल रहा है। अगर इस साइड से किया जाएगा नंबरिंग, अगर मैं इस साइड से बच्चों नंबरिंग करूँगा तो आप देख सकते हो कि आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको नंबरिंग नज़दीक मिलेगा। यहाँ से नज़दीक मिल रहा है, यहाँ से दूर जा रहा है। तो मेरा प्रीफर क्या रहेगा बच्चों, हमको यहाँ से प्रीफर करना। ठीक है, अब हो गया ये। तो नंबरिंग मुझे किस साइड से करना है, राइट साइड से। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिख लो। अब देखो यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपका क्लोरीन है 3rd पोजीशन पे, 2nd पे आपका ब्रोमीन है, और आपका 1st पे आयोडीन है। तो आप नंबर अगर आप ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो बच्चों सबसे पहले आपका बी आएगा, बी फॉर ब्रोमो, सी फॉर क्लोरो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले आपका क्या आएगा, 2nd पोजीशन पे आपका क्या है बच्चों, 2nd पोजीशन पे हमारा यहाँ पे गिवन है 2 पर आपका ब्रोमो गिवन है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो ब्रोमो। ठीक है, अब 3rd पे देखो आपको क्लोरीन लिखा हुआ है, कॉमा डाल के आप लोग 3rd पे लिख दो, डैश डाल के क्लोरो। ठीक है, अब 1st पोजीशन पे आपको क्या दिया बच्चों, 1st पोजीशन पे आपको दिया हुआ है आयोडीन, तो यहाँ पे 1st डाल के आप लोग लिख दो आइडो, ये हो जाएगा आपका आइडो। अब बच्चों देखो 4 कार्बन है आपके यहाँ पास, 1 2 3 4, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, लेकिन मैं ई नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आपका जो एन था यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्यूटेन। अब लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, आपका ये क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब अब यहाँ पे आपका जो पेरेंट कंपाउंड वो अल्कीन हो जाएगा। तो अब आप बच्चों जो ब्यूटेन लिखिए उसके यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ब्यूटेन की जगह पे आपको लिखना है ब्यूटीन। पहले यहाँ पर ब्यूट सेम रहेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा। जो हमारा अल्केन का एन था, ये जो अल्केन का एन है, एन की जगह पे हम लोग क्या लिख दिए बच्चों, अल्केन में जो एन आता था उसकी जगह पे हम लोग ईन लिख दिए। क्या लिखे, सिर्फ यही थोड़ा चेंजेस आया, ईन। ठीक है, बाकी सब सेम। ओके, नेक्स्ट देखते बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन बच्चों आप देखो कहाँ तक आएगा, अगर मैं स्ट्रेट लूँ तो भी मेरी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 4 कार्बन आएंगे। अगर मैं इस तरह लेता हूँ 1 2 3 4 इस तरह मैं लेता हूँ तो बच्चों तो भी मुझे कितने मिलेंगे, 4 कार्बन मिलेंगे। ठीक है, और अगर मैं इस तरह स्ट्रेट फॉर्म में लेता हूँ, ये मैं स्ट्रेट फॉर्म में भी लेता हूँ तो भी मुझे कितने मिलेंगे बच्चों, तो भी आपको 4 कार्बन ही मिलेंगे। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलो स्ट्रेट वाला लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा, या फिर मैं चलो ये ले लेता हूँ एल फॉर्म, ताकि आपको मैं एक और नया तरीका समझा दूँ। अब आपको बच्चों क्या करना है, अब आपको ये लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, आपको नंबरिंग करना है। अब यहाँ से गाड़ी थोड़ा अटकती है आपकी कि यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप दूर है और एक फंक्शनल, तो इसमें देखो 2 फंक्शनल ग्रुप आपके एक कार्बन पे है और एक फंक्शनल ग्रुप थोड़ा दूर है। अब आपको बच्चों यहाँ से नंबरिंग कहाँ से देना है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो बच्चों इसको 3rd पोजीशन मिल रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करो तो बच्चों इसको 4th पोजीशन मिल रहा है। तो बच्चों कभी भी याद रखना, अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि एक कार्बन जिस पे आपके 2 है उसको नज़दीक मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप है वो बहुत दूर जा रहा है, तो बच्चों किस तरह से लेना, जहाँ से आपके फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक मिलेगा। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँगा, ये हो जाएगा 1 2 3, ये आपका हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, आपको इस साइड से करना है, इस साइड से नहीं करना है, यानी 1 2 3 4 बच्चों इस साइड से करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको लगे कि मैंने एकदम राइट लिखा लेकिन वो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कभी भी मैच कर लेना।
अब देखो बच्चों, अब इसमें हो गया, अब आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारा सब्स्टिट्यूट उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन फॉलो करता है। या आपको देखो बच्चों CH3 है, जिसे हम क्या बोलते हैं, CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, हम उसे मिथाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद करना है, मिथाइल M से आता है, ठीक है, यानी आपका पहले C आएगा। तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका है 1 क्लोरो। क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट पोजीशन पे आपको आ जाएगा क्लोरो। और उसके बाद देखो थर्ड पोजीशन पे आपको 2 बार मिथाइल, तो यहाँ पे लिखो 2,2 डाई, 2 बार है तो डाई आ जाएगा। और आपका मिथाइल ग्रुप, तो आप लोग उसको मिथाइल को लिख दो। अब चेक करो कितने कार्बन आपके, 1 2 3 4 कार्बन है। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये इतना समझ में आया। हम लोग नेक्स्ट चलते डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ठीक है। तो अगर ऐसे बच्चे जो बड़े बड़े आपके पास स्ट्रक्चर होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी क्या आती है, आपको उसके जो लॉन्गेस्ट जो चैन होते हैं उसको सिलेक्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। जैसे फिर मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल है, अब मुझे यहाँ पे सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चैन करना है। तो बच्चों मैं थोड़ा, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके बच्चों ओके बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कैल्ट वाला स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चैन करना है। तो आपके पास यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है, आप एल फॉर्म में भी बना सकते हैं इस तरह, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ बच्चों। आप यहाँ से भी इस तरह इस फॉर्म में भी लॉन्गेस्ट चैन आप ले सकते हैं, और ये आप स्ट्रेट चैन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको सेम है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चैन को आपने सेलेक्ट किया, फिर आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब बच्चों नंबरिंग आप इस साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे, कि यहाँ पे भी देखो एक ही कंपाउंड, यानी एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इस कार्बन पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो बच्चों ऑलवेज याद रखना कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका कौन सा चैप्टर बच्चों, आपका हैलोजन डेरिवेटिव हो। तो अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो आपको उसी साइड से लेना है। और दूसरी चीज़ बच्चों, क्लोरीन, और देखो यहाँ पे क्लोरीन अटैच है इस कार्बन पर, और इस कार्बन पे आपका क्या है, कार्बन है। तो क्लोरीन कार्बन से स्ट्रक्चर उसका बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए हम लोग कहाँ से प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले जो बड़े कार्बन उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्लोरीन की साइड से ही स्टार्ट करना है। अब क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग आप इस तरह दोगे, ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये आपका 5th कार्बन, ठीक है। अब आपको उससे पहले क्या करना है, आपने नंबरिंग दे दिया बच्चों, और आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट उसको पहले आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख लेता हूँ। आपको मालूम है आपके फर्स्ट पोजीशन पे 2 कार्बन है मॉलिक्यूल, और 4th कार्बन पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और हमको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो पहले C आता है, फिर आपका M आता है, क्योंकि M से मिथाइल होता है, और C फॉर क्लोराइड। तो यहाँ पे फर्स्ट पे आपके 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो आपको इस तरह लिखना है 1,1 डाई क्लोराइड, ठीक है, 1,1 डाई क्लोराइड। उसके बाद आप देखो बच्चों, आपके 4th पोजीशन पे 2 आपके क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,4, 2 बार है, फिर हम लोग इसको लिखेंगे डाई, और आपका मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे लिख दो मिथाइल, ओके। अब क्या बचा बच्चों, आप देखो कितना कार्बन आपके पास है, 1 2 3 4 5, आपके पास 5 कार्बन है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहा जाता है पेंटेन, ठीक है। अब उसको सिंपल लिख दो पेंटेन। ये हो गया बच्चों आपका यूपीएससी नेम, क्या 1,1 डाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इसमें देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन किस तरह लेना है, आपको ये समझना होगा। अगर बच्चों मैं यहाँ से स्ट्रेट लेता हूँ, मैंने स्ट्रेट ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट लेता हूँ, तो बच्चों आपको फिर नंबर काउंट करना है। नंबर काउंट करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, कितने बच्चों आ रहे कार्बन, 6 आ रहे। अगर मैं एल फॉर्म में इस साइड लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो भी 6 आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन बच रहा है, और वो ऑप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं ये ऑप्शन लूँ, इस तरह मैं एक ऑप्शन बनाता हूँ, तो क्या इसमें मुझे ज़्यादा कार्बन मिलेंगे। अब आप लोग बच्चों नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, उस तरह मुझे 6 मिल रहे थे, लेकिन इस तरह मुझे कितने मिल रहे बच्चों, 7। तो मेरी लॉन्गेस्ट चैन कौन सी हो जाएगी, इस फॉर्म में मेरी लॉन्गेस्ट चैन हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, मेरी लॉन्गेस्ट चैन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, ये मेरी लॉन्गेस्ट चैन हो गई। अब उसके बाद आपको नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर मैं इस साइड से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों आप देखो, आपको जो ब्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन है बहुत दूर हो जाएंगे, और आपको इसको थोड़ा नज़दीक मिलेंगे, लेकिन ये सब आपके दूर हो जाएंगे। और हम लोग हैलोजन चैप्टर पढ़ रहे, तो इसके हिसाब से हमको, और ये सब बड़े बड़े कंपाउंड है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो ये सब और नज़दीक आना चाहिए। तो हम लोग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से इसको नंबरिंग देंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
अब हो गया नंबरिंग होने के बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, सबसे पहले आपकी जो ग्रुप प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उसको पहले लिख लो। अब यहाँ पे आपको फॉलो करना है किसको बच्चों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को, क्योंकि यहाँ पे बी भी है, सी है और एम है। तो फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे आपको क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड पे आपको बच्चों क्या है, आपका है ब्रोमीन 2 बार, तो यहाँ पे लिखो डाई ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद आप देखो सेकंड पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ है, 2 पे आपको क्लोरो दिया है, यानी क्लोराइड दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्लोरो। अब फिर देखो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे बच्चों आप देखो जो आपका ये कार्बन है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे आप लिखो 5 डाई मिथाइल, ठीक है। और कितना कार्बन आपको है, 7, तो लिख दो यहाँ पर हेप्टेन, ठीक है। 7 कार्बन है और सिंगल, और देखो यहाँ पे इसके बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमारा पेरेंट कंपाउंड क्या होगा, अल्केन होगा, और 7 कार्बन, इसलिए मैंने यहाँ पे हेप्टेन लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक बच्चों आपको एलिफेटिक में जितने भी एग्जांपल मैंने कराया, अगर आप लोग इतना एग्जांपल अच्छे से समझ लेंगे तो आपके जो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड में आपके कैसे भी स्ट्रक्चर आएंगे, अगर आप एलिफेटिक फॉर्म में आएंगे तो आप लोग इसको ईजिली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों बेंजीन। अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है बेंजीन के ऊपर, तो आपको बच्चों वहाँ पे क्या करना है, बेंजीन के भी देखो। अब इसमें बच्चों सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन में बच्चों आपका जो बेंजीन है ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जो आपका पूरा बेंजीन है ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ से मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, नहीं जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मेरा प्रेजेंट रहेगा और जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप से नज़दीक रहेंगे वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मेरे सब फंक्शनल ग्रुप को बहुत दूर सब दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जहाँ मेरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं इस साइड जाऊँ कि इस साइड जाऊँगा बच्चों, मैं किस साइड से जाऊँ, इस साइड से जा रहा हूँ, तो मेरे बच्चों ये जो फंक्शनल ग्रुप इसको 1 6 मिल रहा है। अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इस साइड से मुझे 1 2 मिल रहा है, तो मुझे किस साइड से जाना है बच्चों, 1 2 साइड से जाना है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उसके नाम लिखने, तो ये मेरे हो जाएंगे 1 2 2 बार है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डाई क्लोरो, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, जगह नहीं है। 1 2 डाई क्लोरो। अब मेरा बच्चों पेरेंट अल्केन क्या है, बेंजीन है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ये आपको समझ में आएगा बच्चों। इस एग्जाम्पल में देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेंजीन आपको मालूम है लॉन्गेस्ट चेन आपका वही होगा, बेंजीन ही होगा। तो आपको नंबरिंग खाली कहाँ से करना है, आप इधर से करो चाहे इस साइड से करो, आपको नंबर सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 1 3 एक पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे है और 2 बार है, तो डाई लिख दो, क्लोरो डाई क्लोरो, और बेंजीन है तो वहाँ पे आपको बेंजीन लिख देना है, ठीक है बच्चों। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, तो लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। इस एग्जांपल में देखो आपको एक कार्बन फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, अगर यहाँ से नंबरिंग करें 2 3 4 5 6, अगर इससे करेंगे तो भी दोनों पोजीशन पे आपको 4th पोजीशन पे आ रहा है, नहीं एक आपका फर्स्ट पोजीशन पे और एक आपका 4th पोजीशन पे। अब आपको वहाँ पे क्या करना है बच्चों, नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं, 1 पोजीशन पे है और एक 4 पोजीशन पे है, 2 हो गया, तो डाई और आपका क्लोरो है, क्लोरो लिख दो और सिंपल सा अपना नाम लिख, ठीक है। जो भी आपका पेरेंट कंपाउंड है उसका नाम लिख। थोड़ा हम लोग डिफिकल्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं बच्चों, हाँ मैं कुछ लिख रहा था कट गया। अब देखो यहाँ से 1 2 3 नंबरिंग करो, यहाँ से कहीं से भी आप नंबरिंग दे सकते हो, सबको सेम आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको 1 3 और 5 पे 3 बार आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप, तो पहले लिखो 1 3 5, अपने नंबर लिख दो। अब 3 बार तो आपको क्या लिखना है, ट्राई, और क्या है आपका बच्चों क्लोरो है, तो यहाँ पे आपको क्लोरो लिखना है। फिर आपका जो पेरेंट कंपाउंड बेंजीन है आपको वो लिख देना है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। कार्बन पे आपको कुछ ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले तो इस एग्जांपल में देखो, इस तरह बच्चों आपको एग्जांपल मिलते नहीं, लेकिन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी। आपको इस तरह के एग्जांपल आपको मिलेंगे नहीं कि आपके 6 कार्बन पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड हो, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल अगर आ गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या देखेंगे बच्चों, प्रायोरिटी देखेंगे। जो सबसे बड़ा आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उसको आपको नंबरिंग सबसे फर्स्ट देना। जैसे इस ग्रुप में क्लोरीन के बाद क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन होता है, और जो आपका CH3 ग्रुप है सबसे छोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है। अब ब्रोमीन को हम लोग यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1। अब बच्चों मुझे इस साइड जाना है कि इस साइड जाना, क्योंकि देखो आपको यहाँ थर्ड पोजीशन पे फिर से ब्रोमीन है, तो मुझे इस साइड से जाना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसके हिसाब से आपको नाम लिखना भी पड़ेगा जो आपने नंबरिंग दिए। तो आपके फर्स्ट पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे आपको क्या है, अब आपको यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी फॉलो करना है, तो यहाँ पे 1 3
डाई ब्रोमो। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो ये हो गया, अब क्या देखना मुझको, अब उसके बाद बच्चों मुझे देखना है कि मेरा मिथाइल ग्रुप में और क्लोराइड ग्रुप में पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कौन आता है। तो बच्चों आपको मालूम होगा आपका सी आता है, तो फिर यहाँ से आपको देखोगे 4th पोजीशन और 6th पोजीशन पे आपके क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखो 4,6 डाई ब्रोमो, ये हो गया। उसके बाद अब क्या बचा बच्चों, 2nd पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप बना तो बचा, तो यहाँ पे लिखो 2,5 डाई मिथाइल, और आपका जो पेरेंट कंपाउंड है उसका नाम क्या है बच्चों, बेंजीन। तो देखो कितना सिंपल है बच्चों, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इजीली आ जाएगा। अब लास्ट हम लोग देखते हैं इस लेक्चर का सबसे लास्ट एग्जांपल क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कुछ कुछ उसी तरह फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ जो मैंने इससे पहले लिया था। आपके हर कार्बन पे एक डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो बच्चों इसके हिसाब से भी अगर हम लोग देखें, अगर मुझे यहाँ पे नंबरिंग करना, तो बच्चों फिर से मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था कि ब्रोमीन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन और एक क्लोरीन है। तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब देखो बच्चों किस तरह आपको नाम लिखना है। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। ब्रोमीन आपका पहले आता है, तो 1,2 पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों आपको 4th पोजीशन पे और 6th पोजीशन पे आपको इथाइल ग्रुप है, क्योंकि आपको मालूम है, सॉरी आपको यहाँ पे क्लोरीन है, सी आपको पहले आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3,5 पे आपको क्या है बच्चों, 2 बार क्लोरीन है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरो। ठीक है, अब देखो बच्चों 4th और 6th पोजीशन पे आपको क्या दिया हुआ, C2H5। तो बच्चों C2H5 क्या होता है, आपका इथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 4,6, आपको यहाँ पे डाई लिख के क्या लिखना है, इथाइल लिखना है। ठीक है, और लास्ट आपका क्या आएगा, जो आपका पेरेंट कंपाउंड है क्या है, वो आपका है बेंजीन। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब आप लोग इस जो भी मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो।